अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे हिजाब कैप एक बिल्कुल यूनिक तरीके से। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो यहाँ पर मैंने लिनन फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। ये मेरे सूट में से बचा हुआ कपड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे हिजाब कैप बना ली जाए। तो मैंने इस कपड़े को स्ट्रेट कट करना है। सबसे पहले ये देखें, ये इतना लंबा पीस है। इसको सबसे पहले मैं हाफ फोल्ड कर लूँगी इस तरह। अब हमें जो रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए अपनी हिजाब कैप की, उसको मेजर कर लेते हैं। ये देखें, हमें जो रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए वो है 10.5 इंचेस, और हमें जो अपनी कैप की चौड़ाई चाहिए यानी विड्थ, वो है 9.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच के ऊपर मार्क लगा लूँगी इस तरह, और निशान लगाने के बाद मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मिला लूँगी। अब हमने इसको कट कर लेना है। तो ये आ गई हमारी कैप की रिक्वायर्ड फैब्रिक। ये देखिए, तो ये है हमारे कैप की लेंथ 10.5 इंच और इसकी विड्थ 9.5 इंचेस। तो अब हम इसके ऊपर राउंड शेप कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 इंचेस के ऊपर मार्क लगा लूँगी लेंथ वाइज, और विड्थ पर भी मैं 5 इंचेस के ऊपर निशान लगा लूँगी इस तरह। अब हमने इन दोनों निशानों को मिलाना है। तो इन दोनों निशानों को मिलाते हुए मैं एक राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से, और फिर मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए, कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हमने इसको रॉन्ग साइड की तरफ से फोल्ड कर लेना है इस तरह, और बिल्कुल कपड़े को अलाइन कर लेना है। अब हमने ये बैक वाली साइड के ऊपर की जो राउंड शेप है, इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लेना है इस तरीके से। तो हमने बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगा लेनी है इस कपड़े के ऊपर, इस राउंड शेप के ऊपर। ये देखें, अब हम इसके ऊपर स्मॉल कट्स लगा लेंगे ताकि इजीली हम कैप को पलट सकें और हमें इसको सीधा करने में कोई मुश्किल ना हो। सीधा करने के बाद ये हमारी कैप कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखें, अब कैप के बॉटम वाले पार्ट को हमने फोल्ड कर लेना है। मैं इसको हाफ इंच तक फोल्ड कर लूँगी इस तरह, और फोल्ड करके मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर आपने मोड़ते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम एक नेफा तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है, इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें इलास्टिक की लेंथ रिक्वायर्ड है वो है 9.5 इंचेस की, यानी कैप की चौड़ाई के बराबर। तो मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ इस इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। इस तरह से इलास्टिक को इसके अंदर डालना है हमने। ये एक बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, तो जिन्होंने अभी अभी सिलाई शुरू की है उनके लिए ये बेस्ट प्रोजेक्ट है बनाने के लिए। सो डू ट्राई इट आउट। यहाँ पर मैंने दोनों सिरों से ये इलास्टिक को इस तरह सिक्योर कर लिया है पिन की मदद से।
इलास्टिक को इस तरीके से एडजस्ट कर लें और दोनों सिरों के ऊपर मैं अब सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लूँगी, इधर भी और दूसरी वाली साइड पर भी। दूसरी वाली साइड के ऊपर भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इलास्टिक को इस तरीके से पकड़कर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, हमने बॉटम वाले पार्ट के ऊपर इलास्टिक लगा ली है। इसको इतना स्ट्रेचेबल होना चाहिए। अब फ्रंट वाले पार्ट की बारी आती है, तो इसके लिए मैंने डिफरेंट कलर का फैब्रिक लिया है। ये मेरे पास जॉर्जेट का फैब्रिक एक बचा हुआ था, यहाँ पर मैं इस फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सेम फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमें लेंथ रिक्वायर्ड है वो है 34 इंचेस, 34.5 इंचेस। और जो हम इसकी विड्थ लेंगे वो है 4 इंचेस। तो सबसे पहले मैं इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लूँगी इस तरह, और फोल्ड करने के बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसके दरमियान में एक निशान आ जाए। उसके बाद हमने इस स्ट्रैप के ऊपर बिल्कुल सेंटर के ऊपर निशान लगा लेना है। तो मैंने इसको लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है और इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ ताकि सेंटर मार्क हो जाए इस तरह। सेम काम हमने अपने हिजाब कैप के ऊपर करना है। कैप को इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपरली फोल्ड करके हम सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों सेंटर्स को हमने अलाइन करना है और पिन से सिक्योर कर लें। अब कैप की दोनों जानिब हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह, इस तरफ भी और इसकी दूसरी जानिब भी। अगर आपकी फैब्रिक में से धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे हों तो आप इसको ओवरलॉक ज़रूर कर लें। तो एक तरफ सिलाई करने के बाद सेम प्रोसेस मैं दूसरी तरफ भी फॉलो करूँगी। इसको इस तरीके से हमने अटैच कर लेना है। हमारा स्ट्रैप जो है वो कैप से अटैच हो गया है। अब हमने जो स्ट्रैप का नीचे वाला पार्ट है इसको हमने बारीक बारीक मोड़ना है इस तरह, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से मोड़ लूँगी और बाकी साइड्स को भी मैं बारीक मोड़ कर इसको आयरन कर लूँगी ताकि नीटली इसके ऊपर सिलाई हो इस तरह। ये देखें, मैंने यहाँ पर आयरन कर लिया इसे ताकि मैं आसानी से इसके ऊपर सिलाई कर सकूँ। अब हम इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई कर लेंगे। दूसरे स्ट्रैप को भी मैं इसी तरीके से सिलाई करके बंद कर लूँगी। ये देखें, हमारी कैप यहाँ पर हो गई है रेडी। इसका फ्रंट वाला पार्ट है। कितनी नीटली ये कैप तैयार हो गई है। मुझे इसे तैयार करने में टोटल 6 से 7 मिनट लगे हैं। ये इसका बैक वाला पार्ट है, देखें कितना स्ट्रेचेबल है, और ये इसका फ्रंट पार्ट है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।